अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर जो 1 है उसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 12 तक करेंगे। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा बाकी लेक्चर की तरह भी आपको अच्छा समझाने की। इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। नंबर 5 है हमारा, उसमें लिखा हुआ है कि z1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, फाइंड एक्स एंड वाई। तो हमने वो उसी तरह ही एक्स वाई फाइंड करना है। एक और चीज आपको उसने बताई है कि उसने कहा कि ए एंड बी भी फाइंड करना है, यानी एक्स एंड वाई, ए एंड बी, चार वैल्यूज एक्स वाई और ए बी की फाइंड करनी है, सच दैट z1 प्लस z2 उसने कहा 10 प्लस 4 आयोटा है और z1 माइनस z2 जो है वो 6 प्लस 2 आयोटा है। यानी आपको z1 प्लस z2 की और z1 माइनस z2 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो सच दैट के बाद लिखा होता है, सच दैट के बाद आप उसको फोकस करेंगे तो जो भी आपने फाइंड करना है यानी एक्स वाई ए बी की वैल्यू खुद ब खुद आएगी। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बेटा, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। तो मैंने पहले वही लिखा है, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 आयोटा। ठीक है जी, समझ आ गई। अच्छा, अभी आप देखें z1 है क्या, z1 है x प्लस वाई, ये इस लाइन को बेटा छोड़ दीजिएगा, x प्लस वाई आयोटा लिखा, फिर उसके बाद आगे क्या प्लस z2 क्या a प्लस आयोटा b। तो मैंने ये प्लस लिखा, a प्लस आयोटा b किया क्या बेटा, z1 की वैल्यू लगाई है और z2 की वैल्यू लगाई है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी साथ था। तो अगले पेज पे चलते हैं। अच्छा बेटा, अभी आप देखिएगा तो तो ये है बाकी बेटा। अभी आपने सिंपल क्या किया, वही स्टेप मैंने यहां पे रिपीट किया है। अब बस आपने क्या करना है, रियल पार्ट एक्स और ए था उसको लग कर देना है, इमेजिनरी पार्ट वाई और बी था उसको मैंने लग कर दिया, सादा योटा कॉमन भी ले लिया। अभी आपने क्या लिखा, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट क्या है, एक्स प्लस ए, इसका रियल पार्ट क्या है 10, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, वाई प्लस बी, y प्लस बी, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 4, इसको इक्वेशन नंबर 2 आपने कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने लिखा 9। अब एक और चीज आपको दी हुई थी सच दैट के बाद, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा, मैंने लिख भी दिया, गिवन है ये। तो अभी आपने z1 माइनस z2 लिया, z1 की वैल्यू ये है और z2 की वैल्यू ये है बेटा। ठीक है, वो बाहर माइनस था उसका साइन मैंने चेंज कर दिया, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया। रियल पार्ट इकट्ठा करना है, वो क्या है x और a, और इमेजिनरी पार्ट क्या है y और b, यानी y आयोटा और आयोटा b, आयोटा कॉमन भी ले लिया और y माइनस b आ गया। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। अभी आपने क्या किया, उसी तरह यहां पर एक लाइन लिखी नहीं है, बार बार लिखता हूं, क्या आपने लिखना है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो x माइनस ए क्या है, रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट 6 है, इसका इमेजिनरी पार्ट y माइनस बी और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 2। तो अभी आपके पास ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 आ गई। तो अभी आपने क्या करना है बेटा, अभी पिछला पेज मेरे सामने नहीं, बता देता हूं कि आपके पास जो है ना वो रियल और जो सॉरी इक्वेशन नंबर 1 और 3 का आपस में कॉम्बिनेशन बनेगा और इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 का और 4 का बनेगा, क्योंकि 1 और 3 में दोनों में क्या इस्तेमाल हो रहा है, एक्स और ए। तो मैंने यहां पे देखें क्या लिख दिया, इक्वेशन आपको पहले समझा चुका हूं, नोट कर चुके होंगे। मैंने लिखा एडिंग 1 एंड 3, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को ऐड कर दे। 1 ये थी बेटा, x प्लस ए इजिकल टू 10, और जो 3 है वो आपके सामने लिखी हुई है, x माइनस ए इजिकल टू 6। दोनों को ऐड करने से क्या हुआ कि ये दोनों a जो है ये कैंसिल हो गए और x प्लस एक्स क्या आ गया 2x, और 10 और 6 कितना आ गया 16। ठीक है बेटा, समझ आ गई। अभी आप देखें 2 को राइट पे ले जाएंगे तो वो डिवाइड हुआ, 16 से 8 आ गया। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 8। हमने 4 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, x की, y की, a की और b की। अभी आपने लिखा पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1। आपकी मर्जी है x की वैल्यू 1 में पुट कर दें या 3 में पुट कर दें। 1 और 3 का लिंक है, 2 और 4 का लिंक है इक्वेशंस का, क्योंकि उनके दरमियान आपस में वेरिएबल सेम है। तो आपके पास क्या आ गया, यहां पे x की वैल्यू आपने 8 लगाई, 8 को राइट पे लेके माइनस कर दिया, 10 में से 8 2, देखें जी आपके पास a की वैल्यू भी आ गई, आपके पास x की वैल्यू भी आ गई। उसके बाद मैंने आपको बार बार समझा रहा हूं क्या कि इक्वेशन नंबर 2 और 4 का लिंक है। तो मैंने यहां पे लिखा एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 4। तो 2 और 4 को ऐड किया, ये 2 थी और ये 4 थी, दोनों को ऐड किया, b से कैंसिल हुआ, माइनस और प्लस है, तो y और y दोनों प्लस होके 2y, 4 और 2 6,
2 को राइट पे ले जाएं, 2 जब राइट पे जाएगा तो डिवाइड होगा 6 के साथ 6 के साथ, तो 2 3 6, y की वैल्यू 3 आ गई। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। आपकी मर्जी है 2 में पुट करें, आपकी मर्जी है 4 में पुट करें, आंसर सेम आएगा। तो आप ये थी इक्वेशन। अब मैंने y की जगह पे क्या पुट कर दिया 3, वो इक्वेशन क्या थी y प्लस बी इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 2 थी आपकी। तो इसमें मैंने y की जगह पे क्या पुट कर दिया 3, और उसके बाद क्या आ गया प्लस बी इज इक्वल टू 4, 3 को राइट पे ले गए, माइनस हो गया 4 में से 3 1, तो b की वैल्यू 1 आ गई। देखिए बेटा हमने x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली जो कि 8 है, a की वैल्यू भी फाइंड कर ली जो कि 2 है, y की वैल्यू भी फाइंड कर ली जो कि 3 है, और b की वैल्यू जो है 1 है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 जो है वो भी कंप्लीट हुआ। तो अभी हम मूव करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 की तरफ। तो 6 करते हैं। तो ये आपके सामने बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें उसने लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, आपने शो करना है, शो दैट ये जो होता है ना साइन, इसका मतलब होता है सच दैट z1 z2 बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर। ये बिलोंग्स टू का साइन है और ये क्या है c फॉर कम्प्लेक्स नंबर। और अब आपको क्वेश्चन उसने क्या दिया हुआ है, z1 z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। इसको लिखते हुए आपने गलत ही लिखना बेटा, लेफ्ट साइड में z1 z2 होल कॉन्जुगेट है, जबकि राइट साइड पे दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट है। तो अभी हम इसी क्वेश्चन को यूज करते हुए शो करेंगे कि ये दोनों साइड इक्वल हैं। ठीक है बेटा। अभी आप देखें आपके पास z1 क्या है, अब देखें मैंने आपको कई दफा बोला अगर क्वेश्चन के अंदर जो है वो z1 z2 ना दिया हो तो आपने खुद से लेट कर लेना है कौन सा, a प्लस आयोटा बी, या फिर आप दूसरा क्या यूज कर लें x प्लस आयोटा y, जो मर्जी कर ले। दो करने हैं तो मैंने फर्स्ट को क्या कर लिया, मैंने a b c d का वो रख लिया ऑर्डर। मैंने z1 को a प्लस बी आयोटा और z2 को देखें b के बाद क्या आता है c और d, तो मैंने c प्लस d आयोटा लिख दिया। दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, एक a प्लस बी आयोटा, दूसरा c प्लस d आयोटा। ठीक है। आप यहां x प्लस वाई आयोटा भी ले सकते हैं, डजंट मैटर, से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप देखें सबसे पहले मैंने लिखा z1 z2, z1 किधर है, z1 मेरा a प्लस बी आयोटा, ये लिखा। आगे क्या है z2, तो z2 आपके पास क्या है z प्लस d आयोटा, लिख लिया। अभी आपने क्या किया, क्योंकि लेफ्ट साइड हमें क्या कह रही है, किसका होल कॉन्जुगेट है, तो मैंने इधर भी कॉन्जुगेट ले लिया, इधर भी कॉन्जुगेट ले लिया। ठीक है, दोनों तरफ मैंने कॉन्जुगेट, ये स्ट्रेट लाइन को कॉन्जुगेट कहते हैं। ठीक है। अभी ब्रैकेट ऑफ की, a को c से मल्टीप्लाई किया बेटा ac, a को di से मल्टीप्लाई किया यानी कि आयोटा से, सॉरी, और b आयोटा को c से किया तो bc आयोटा, b आयोटा को d आयोटा से किया तो b d आयोटा स्क्वायर। तो ये ac आ गया, ये ad आयोटा आ गया, bc आयोटा आ गया। मैंने बोला जिसके साथ आयोटा स्क्वायर हो उसका साइन बदल दें। 50 दफा बात हुई, अब इस बात को अच्छी तरह समझ लें। इसका मैंने साइन बदल दिया, आयोटा स्क्वायर खत्म हो गया। रियल इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा करें, वही स्टेप्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। AC और BD रियल पार्ट है, जिनके साथ आयोटा लिखा है वो इमेजिनरी पार्ट है, वो AD और BC है, और साथ ही आपको पता है आयोटा को साथ कॉमन लिया जाता है। ठीक है बेटा। अभी आपने क्या करना है, आपने इसका क्या लेना है, अभी ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, बताएं बेटा, बार बार आपको बताता हूं, कॉन्जुगेट। ये कॉन्जुगेट है। तो कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देते हैं, तो ये जो ऊपर लाइन है ना ये खत्म हो जाती है, जिसको कॉन्जुगेट कहा जाता है। तो ये लाइन खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ये इमेजिनरी पार्ट है बेटा, ये इमेजिनरी पार्ट है जिसका आयोटा, इसका ये वाला मैं साइन बदल दूंगा। तो देखिए मैंने साइन बदल दिया तो आपके पास क्या आ गया, ये आपकी लेफ्ट साइड आ गई। ठीक है जी, समझ आ गई। अभी हम राइट साइड की तरफ चलेंगे। राइट साइड आपकी क्या है, z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। तो मैंने देखें z1 लिखा a माइनस बी आयोटा, z2 क्या है c माइनस डी आयोटा, दोनों की ब्रैकेट ऑफ की है। देखिए बेटा ब्रैकेट ऑफ की है, अभी ये स्टेप बार बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आपको समझ आना चाहिए, ब्रैकेट ऑफ हुई है। आयोटा स्क्वायर की वजह से इसका साइन क्या हो गया, माइनस हो गया। फिर आपने क्या किया, रियल पार्ट इकट्ठा किया AC और BD, इसी तरह ही AD और BC इकट्ठा किया और इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया। बाहर जब माइनस भी कॉमन लेंगे तो इसका साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। याद रखना बेटा, मैंने इन दोनों में से माइनस भी कॉमन लिया है, तो ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। तो अभी आप जरा गौर करें, ये आपकी रियल साइड आई थी, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड आई थी, AC माइनस BD माइनस AD प्लस BC आयोटा। तो देखें आपकी राइट साइड भी सेम हुई है, AC माइनस BD माइनस AD प्लस BC आयोटा। तो देखें दोनों सेम आ गई, तो आपकी प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। ठीक है बच्चों, समझ आ गई है। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 7 कुछ इस तरह से है बेटा, उसने लिखा हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर वही काम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा था x और y फाइंड करें, और उसमें हमारा यूज हो रहा था क्या,
स्क्वायर रूट, लेकिन इसमें सिर्फ उसने पूछा है कि स्क्वायर रूट फाइंड करें। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया, -7 -24 आयोटा। आप इस क्वेश्चन को क्या करें, जी के इक्वल लिख लें। ये जी के इक्वल आ गया, ये रियल पार्ट यानी एक्स की वैल्यू, ये इमेजिनरी पार्ट यानी कि वाई की वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करें, जी का एब्सोल्यूट ले, क्योंकि जब भी आप स्क्वायर रूट बेटा फाइंड करें सबसे पहले जो जी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसका एब्सोल्यूट फाइंड कर ले, क्योंकि वो फार्मूले में इस्तेमाल होता है। सिर्फ एक चीज आपको फाइंड करनी होती है बिफोर यूजिंग द फॉर्मूला। तो जी का लिया एब्सोल्यूट, तो कैसे होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट -7 है, इमेजिनरी पार्ट -4 है। इसका स्क्वायर लिया 49, इसका स्क्वायर लिया 576। इस स्क्वायर की वजह से बेटा ये भी प्लस हो जाएगा, स्क्वायर की वजह से ये भी प्लस हो जाएगा। तो 49 और 576 को ऐड किया तो आपके पास आ गया 625। 625 आपको पता है 25 का प्रॉपरली स्क्वायर रूट होता है। तो आपके पास जी कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आ गई, 25। ठीक है जी। इस अभी आपने क्या किया, दोनों तरफ जो है वो जो जी आपने लिया हुआ है, ये जो जी लिया हुआ है, देखें जी लिया हुआ है, इसका दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया। ठीक है, इधर भी अंडर रूट ले लिया और इधर भी अंडर रूट ले लिया। ये देखिए, टेकिंग स्क्वायर रूट या अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो बोथ साइड अंडर रूट लिया। आगे चलते हैं, तो आगे देखें वही फार्मूले की एप्लीकेशन है। तो फार्मूला अप्लाई किया, ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये देखें बार बार मैं लिखता हूं, z एब्सोल्यूट प्लस x बाय 2 अंडर रूट। सेम इसकी कॉपी की, सिर्फ माइनस है। और y कैसे यूज होता है, y आयोटा डिवाइड बाय y का एब्सोल्यूट। बेटा इस बात को समझना, एब्सोल्यूट का मतलब है अगर y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आपने पॉजिटिव ही लिखनी है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में देखना इस्तेमाल होगा। तो अभी आप देखें z, अभी हमने फाइंड आउट किया था जी कॉन्जुगेट क्या आया था, 25। तो देखें 25 माइनस एक्स, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर वो 7 था, बाय 2 अंडर रूट प्लस, सेम इसकी कॉपी की, सिर्फ यहाँ माइनस था यहाँ प्लस आ गया, बाकी सारा वही है। और उसके बाद यहाँ y की वैल्यू 24 है, -24 है, -24 साथ क्या आ गया, देखिए आयोटा, नीचे क्या फिर y फिर -24 है, और साथ मैंने एब्सोल्यूट की वैल्यू लिखी, फार्मूले में गिवन है। अभी आप देखिए 25 से 7 माइनस किया, 18 बाय 2, 25 7 ऐड किया। अच्छा, ये यहाँ पे फार्मूला प्लस ही था लेकिन 7 माइनस था इसलिए माइनस आ गया। यहाँ पे देखें बेटा फार्मूले में क्या था, माइनस था लेकिन 7 की वैल्यू भी माइनस थी, ये मैंने बताना भूल गया। वो आप माइनस इंटू माइनस, ये +7 हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से आ गया। अभी आप देखें ये देखें मैंने क्या किया, ये जो एब्सोल्यूट जब आप खत्म करेंगे एब्सोल्यूट तो 24 प्लस में लिखा जाएगा, तो प्लस का 24 हो गया। 24 से कैंसिल हुआ तो माइनस का आयोटा आ गया, माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ, ये पहले मैंने स्टेप में लिख दिया माइनस आयोटा, फिर उसके बाद माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, माइनस 9 का स्क्वायर रूट आपको पता है 3 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो आपके पास जी का स्क्वायर रूट आ गया बेटा ये। ठीक है जी, समझ आ गई, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं थी, बहुत आसान है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, बहुत आसान है, देखिएगा मैं इसे करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में से लिखा हुआ है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 13 माइनस 20 अंडर रूट आयोटा एंड रिप्रेजेंट देम ऑन एन आर्गेंट। आर्गेंट एक डायग्राम का नाम है बेटा, आर्गेंट एक मैथमेटिशियन तो उसने अपने नाम से रखा हुआ है, आर्गेंट डायग्राम पे आपने करना है। सॉरी बच्चे, यहां पे मैं स्क्वायर और यहां पे रूट लिखना भूल गया, ये स्क्वायर रूट, ठीक है ना। फाइंड द स्क्वायर रूट, ले जी डायग्राम को समझाता हूं, ये बनाई हुई बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। फिलहाल सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें। चौथी से 5वीं दफा मैं आपको स्क्वायर रूट की एप्लीकेशन बता रहा हूं बेटा, इसको अच्छे तरीके से समझ लें। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, सबसे पहले इसको जी का नाम देके, ये जी है तो मैंने लिखा लेट जी इज इक्वल टू 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 आयोटा। ठीक हो गया बच्चे। अभी आपका जी का एब्सोल्यूट कैसे आता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है 20 अंडर रूट 3 उसका स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 400 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1200 आएगा। ठीक है बेटा, इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो 169 और 1200 दोनों को ऐड किया 1369। अब कैलकुलेटर से 1369 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 37 आएगा। इस तरह हमारे पास जी की एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई। बार बार समझा रहा हूं कि जब भी आपने फार्मूला अप्लाई करना है उससे पहले जो जी गिवन होता है उसका एब्सोल्यूट फाइंड कर लें। ठीक है जी, आपके पास आ गया। अभी देखें जी का क्या है, ये अंडर रूट, अभी हम इसकी वैल्यू लगाते हैं। तो फार्मूला क्या है, जी का एब्सोल्यूट, जी का एब्सोल्यूट क्या है 37 प्लस एक्स, एक्स देखें रियल पार्ट ये 13 आ गया, 13 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट, सेम वही देखें 37 माइनस, ये आपको पता 37 प्लस 2 होता है, 37 माइनस 2 होता है, यानी जी का एब्सोल्यूट
प्लस एक्स बाय टू, जी का एब्सोल्यूट माइनस एक्स बाय टू, यही फार्मूला है ना अंडर रूट। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फार्मूले में होता है वाई आयोटा। तो वाई की वैल्यू क्या है, रियल पार्ट क्या है -20 अंडर रूट 3, -20 अंडर रूट 3 फार्मूले में आयोटा लिखा होता है, वो आ गया। फार्मूला आपको याद हो चुका होगा, मुझे पता है। और नीचे क्या है, जो वाई है उसका एब्सोल्यूट, तो वाई क्या है फिर वही -20 अंडर रूट 3, ये एब्सोल्यूट की लाइन है बेटा, एब्सोल्यूट की लाइन है। ठीक है, 37 और 13 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 30, 40, 50 को 2 पे डिवाइड किया तो ये आपके पास आ गया, ये मैंने चले 25। ठीक है, 25। ये फिर बताता हूं, 37 प्लस 13, 50 को 2 पे डिवाइड 25। 37 में से आप 13 माइनस करेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, 24, उसको 2 पे डिवाइड किया तो 12 आ गया। उसके बाद देखिए -20 अंडर रूट 3 आयोटा एज इट इज लिखा हुआ है, और ये मैंने जब एब्सोल्यूट खत्म करूंगा तो ये माइनस जो है ये प्लस में लिखा जाएगा। अभी आप देखें ये दोनों कैंसिल हुए तो माइनस का आयोटा आ गया। तो देखिए मैंने कुछ इसी तरह ही लिखा है, ये आ गया जी का अंडर रूट इजिकल टू 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, और 12 को आप लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3। कैलकुलेटर में ये वैल्यू डालेंगे वो आपको ये देगा, और यहां पे ये दोनों जब कैंसिल हुए तो माइनस का आयोटा आ गया। ठीक है बेटा, अभी आपने क्या किया कि ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अभी आपने लिखा 5 + 2 अंडर रूट 3, तो आप क्या करेंगे, ये आपका स्क्वायर रूट आपने फाइंड आउट कर लिया। अभी जो उसने कहा था कि आपने क्या करना है, आपने आर्गेंट जो है वो डायग्राम बनानी है, तो बड़ा आसान है। मैंने आपको शुरू के जो एक्सरसाइज थी 1.1 बता चुका था कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट फॉर्म की शक्ल में लिख सकते हैं, मतलब फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने बेटा पहला तो पॉइंट आ गया 5, दूसरा पॉइंट आप अंडर रूट 3 लें कैलकुलेटर से, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 3.5 आएगा, 3.5। ठीक है, माइनस का। तो अभी आपने क्या करना है, आपने 2 पॉइंट लेने हैं बेटा, मैं बता देता हूं यहीं पे। एक तो आपने लेना है क्या 5, और माइनस का लेना है 3.5। एक पॉइंट आपने ये लेना है, और एक पॉइंट आपने फिर क्या लेना है, ये देखें ना, एक दफा आपने प्लस यूज किया +5, और ये एक दफा आपने माइनस यूज करना है। तो ये क्या आएगा -5, ठीक है, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3.5। ये 2 पॉइंट आपने प्लॉट कर देने हैं। देखें बड़ा आसान है, मैं करता हूं। मैंने ये वाई एक्सेस लिया, ये एक्स एक्सेस लिया, वाई एक्सेस एक्स एक्सेस, पॉइंट मैंने ले लिए 1 2 3 4 चारों तरफ। यार एक्स का ये बेटा, ये एक्स का नेगेटिव एक्स है, अगर मैं लिखूं तो ये एक्स है, इसको आप एक्स बार भी लिख सकते हैं। ये नेगेटिव है तो -1 -2 -3 -4, ये इस तरफ माइनस के एक्स के नेगेटिव। ऊपर वाई क्या है, ये देखें 1 2 3 4 तक मैंने लिख लिया, और नीचे 1 2 3 4 ये आपकी माइनस की वैल्यू आ गई है वाई की। ठीक है, अभी देखें फर्स्ट पॉइंट हमारा है क्या, फर्स्ट पॉइंट हमारा है 5 - 3.5। तो 5x का ये है, और माइनस का 3.5 ये देखें यहां पे आ रहा है y, ये y की वैल्यू होती है बेटा, y की नेगेटिव वैल्यू नीचे आती है। ये पॉइंट पे आ रही है, देखें 3 है, ये 4 है, इसके दरमियान में 3.5 है। ये लाइन यहां पे आई, ये समझाने के लिए किया, पेपर में अपनी लाइन नहीं लगानी, सिर्फ ये पॉइंट ये लिख के तो यहां पे आपने लगा देना है। उसका दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू -5 है। x की वैल्यू देखें -5 कहां पे आती है, x की वैल्यू नेगेटिव इस तरफ आती है, x की पॉजिटिव वैल्यू इधर, नेगेटिव इधर। तो ये देखें आपका कहां पे आ गया, ये 5 आ गया माइनस का, और उसके बाद y की वैल्यू क्या है, प्लस की 3.5। तो y की वैल्यू ये है बेटा, ये y की वैल्यू है, और 1 2 3 और इसके दरमियान में ये 3.5 है। तो इन दोनों लाइंस को मिलाएं तो यहां पॉइंट आता है। पेपर में ये लाइंस ना लगाएं तो बेहतर है, सिर्फ पॉइंट लेके ऊपर लिख दें। तो इस तरीके से तो ये हमारा आ गया जी क्वेश्चन नंबर 9। बहुत आसान, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिएगा, करते हैं इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, वही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं। ये क्वेश्चन दिया गया, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ किया बेटा, अभी प्लीज इतना तो आप समझते हो, बड़े हो गए हो, अभी फर्स्ट ईयर में बच्चा मेच्योर्ड होता है, वो ब्रैकेट्स तो ऑफ कर लेता है। तो ये मैंने ब्रैकेट्स ऑफ किए, इसको समझ लेना, ठीक है। पहले यानी 7 को इन दोनों से, फिर इसको इन दोनों से, इसी तरह ही इसको एज इट इज लिखा, और आयोटा को 11 से मल्टीप्लाई किया, आयोटा को आयोटा से, आयोटा स्क्वायर, ये आ गया -7x। ये सेम कॉपी किया, आयोटा स्क्वायर जहां पे होता है साइन बदल देते हैं, तो मैंने साइन माइनस कर दिया। अभी -1 -5 बेटा एज इट इज, फिर आयोटा स्क्वायर -1 होता है, वो इससे मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस है तो +1 आ गया। अभी आप देखें रियल पार्ट क्या है, जिसके साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ, -7x, ठीक है। और कौन सा है, और y है और 1 है, तो ये देखिए इकट्ठे हो गए। इमेजिनरी पार्ट कौन से हैं, जो कि आयोटा वाले हैं, ये आयोटा वाला, ये आयोटा वाला, ये आयोटा वाला। तो 7y और ये देखें x और ये 5, ये देखें इकट्ठे हो गए, ठीक है। और इन तीनों में से मैंने आयोटा को कॉमन भी ले लिया, राइट साइड एज इट इज। अभी फिर वही बात, क्या करना है, कंपेयर रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपैरिजन कर देना।
तो मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपैरिजन कर रहा हूं। अभी आप देखें रियल जो है रियल पार्ट इसका क्या है, -7x - y - 1 इज इक्वल टू 1 इसका रियल पार्ट है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लिया। वो क्या है, 1 को राइट पे ले जाऊंगा, वो प्लस हो जाएगा बेटा, +2। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे। अभी आप इमेजिनरी पार्ट ले लें, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाला, यानी x - 7y - 5, ये देखें ये लिखा है। और इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा, 11, ये 11 आ गया। 5 को मैं राइट पे ले गया, 5 राइट पे जाके प्लस होगा, तो 11 और 5 16। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 और ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। अभी आप देखें मैंने लिखा है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 7 देन एडिंग इन इक्वेशन नंबर 1। मैं आपको ये बात अच्छी तरह समझा चुका हूं बेटा, जब भी साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व होती हैं तो x या y दोनों का कोफिशिएंट सेम कर लें। आपने अभी सिर्फ फोकस करना है इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को। देखें अगर मैं यहां पे x को इस इक्वेशन नंबर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करूं, यहां भी 7 आ जाएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। दैट्स वाई मैंने इक्वेशन नंबर 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और फिर 1 में जाके ऐड कर दिया। तो सबसे पहले ये हमारी इक्वेशन 2 है बेटा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करें। x को 7 से किया 7x, 7 7 जा 49, और 7 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112। इसी तरह अभी आपने इक्वेशन नंबर 1 उठाई, वो क्या है -7x, ये देखें ये लिखा है। उसके बाद क्या है -y, ये लिखा है। उसके बाद इक्वल टू 2। तो ये देखें बेटा ये दोनों कैंसिल हो गए। 49 ये भी माइनस दोनों सेम साइन हो तो जमा होते हैं, यानी ऐड होते हैं। तो 49 और 1 कितना हो गया, 50 हो गया। साइन माइनस का ही आएगा, तो 112 और 2 को ऐड किया तो ये आपके पास आ गया 114। 50 को राइट पे लेके जाएंगे, डिवाइड करेंगे। जब 2 पे डिवाइड करेंगे 114 और 50 को, तो 57/25 विद माइनस साइन आएगा। इस तरह देखिए आपके पास y की वैल्यू आ गई 57/25 विद माइनस साइन। अभी आपने क्या करना है, ये y की वैल्यू आपकी मर्जी है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, कहां जहां पे y लिखा हुआ है। तो देखिए बेटा मैंने अब यही लिखा है कि नाउ पुट y इज इक्वल टू -57/24 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। मैंने लिखा -7 और उसके बाद अच्छा सॉरी ये y की वैल्यू यहां पुट कर दी है, क्योंकि इक्वेशन थी -7x + y, तो y की जगह y की ये वैल्यू पुट कर दी है। वहां क्वेश्चन में भी माइनस था, ये भी माइनस है, ये देख लें। मतलब ये 1, ये आपकी 1 है, इधर भी माइनस है, ये वैल्यू भी माइनस है, ये देखिए दोनों माइनस थी, जिसकी वजह से ये यहां पे प्लस आ गया। दोबारा देखिए बेटा, ये मैंने लिखा -7x माइनस, ये भी माइनस था, माइनस इंटू माइनस, y की वैल्यू 57/25 इज इक्वल टू 2। तो देखें अभी आपने क्या किया, आपने 2 को मैं जो है वो 7x को मैं राइट पे ले गया और 2 को मैं लेफ्ट पे ले आया बेटा। मैंने आपकी आसानी के लिए 2 के नीचे 1 लिख दिया ताकि आपको एलसीएम समझ आए। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 25। तो ये एलसीएम के बाद क्या आ गई वैल्यू 57 - 50 माइनस, मुझे उम्मीद है आप सबको एलसीएम तो आता होगा एटलीस्ट। 57 से 50 माइनस किया तो 7 आ गया बेटा। 7 मैंने 7x को जरा पहले लिख दिया और 57 से 50 माइनस किया 7 और नीचे क्या 25। अभी 7 यहां x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और जब ये राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड होगा। तो देखिए 7/25, 7 जब राइट पे गया तो नीचे आ गया, डिवाइड होगा। नीचे लिखना है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड होगा। 7 से कैंसिल हुआ, 1/25, तो x की वैल्यू 1/25 हो गई। तो आपने क्या करना था, आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। y की वैल्यू आ गई 57/25 विद माइनस साइन, x की वैल्यू आ गई 1/25। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हुआ। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आसान है, बिल्कुल उसी तरह ही एक ही बात को बार बार क्वेश्चन के अंदर पूछते जा रहा है, कोई मुश्किल नहीं है बेटा, करते हैं इसको, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ, ये उसने क्वेश्चन दिया, सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह, कोई भी चेंज नहीं है, सेम कॉपी है उसकी। सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ की, 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। ठीक है बच्चों, ये सारा वही आ गया। अभी आयोटा को अंदर 11 से मल्टीप्लाई किया, फिर आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर, और ये माइनस का 4 आयोटा आ गया। अभी देखिए 5x लिखा, 5y आयोटा, सारा कुछ वही लिखा, सिर्फ इस स्टेप में क्या करना होता है, जहां आयोटा स्क्वायर है उसका उस वैल्यू का साइन चेंज करना होता है। तो ये जो माइनस था वो देखें +2 आयोटा 2y हो गया, आयोटा खत्म हो गया। इधर भी आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही लिखा है। अभी आपको सबको पता है इसमें रियल इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करना होता है। तो देखें बेटा मैंने इसमें रियल पार्ट लिखा, वो क्या 5x, इधर क्या है 2y, इधर क्या 3, तो ये अलग कर दिया। इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा लिखा हुआ है
तो ये 5y और 2x आ गया ये, और इन दोनों में से आयोटा को कॉमन ले लिया, वो मैंने लिखा नहीं, चले इधर लिख देता, ये आयोटा मैंने कॉमन लिख लिया। ठीक है जी। अभी आपने क्या लिखा, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट क्या है, 5x प्लस 2y प्लस 3, 5x प्लस 2y प्लस 3, ये रियल पार्ट क्या है बेटा, 1। ठीक है, इसमें मैं क्या किया, 3 को राइट पे ले गया, 3 राइट पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -3 से +1 निकालेंगे -2। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 1। ठीक है जी। अच्छा, अभी आप देखें बेटा, अभी आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहां पे वही इमेजिनरी पार्ट की तरफ। इमेजिनरी पार्ट क्या है, 5y माइनस 2x, 5y माइनस 2x, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 7, तो वो 7 आ गया। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है जी। अच्छा, अभी आपने क्या करना है, आपने लिखा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 5। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 1 को मैंने क्या किया, 1 को मैंने इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 10, 2 2 4, 2 2 4। ठीक है, उसकी वजह बताता हूं मैं आपको। उसके बाद इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। तो 5 देखिए, 5 5 25 वाई स्क्वायर, वाई को वाई के नीचे लिखना है, 5 2 10 एक्स विद माइनस साइन, एक्स के नीचे एक्स लिखा, और 2 7 5 35। असल में मैंने एक्स का कोफिशिएंट सेम करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने इक्वेशन नंबर 1 को 2 से किया है और इक्वेशन नंबर 2 को 5 से किया, ताकि दोनों सेम 10 10 आ जाए, ताकि ये कैंसिल हो जाए। ये कैंसिल हो गया बेटा, और 25 और 4 कितना होता है, 29y, 35 से 4 माइनस करेंगे 31, 29 को राइट पे ले जाएंगे, डिवाइड हो गया, y की वैल्यू 31/29 आ गई। ठीक है जी। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आपको एक्स चाहिए, पुट y इज इक्वल टू 31/29, किसमें पुट करना है, इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है बेटा, इसमें पुट कर दिया, 5x लिखा और क्या लिखा, +2 y, y की जगह y की वैल्यू क्या है, 31/29, वो लगा दी, आगे क्या लिखा, -2। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लिया, देखें 31 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 62, बाकी सब कुछ वही लिखा हुआ है। फिर आपने क्या किया बेटा, आप 2 को इधर ले आए, ठीक है, बल्कि 2 इधर ही है, 2 इधर ही है, 62/29 को राइट पे ले गए, वो माइनस हो गया, इसके नीचे 1 लिखें, एलसीएम इसका क्या आ गया, 29, तो ये क्या आ गया, 58 - 62, मैंने एलसीएम लिखा, एलसीएम। दोनों सेम साइन हो तो आपस में ऐड होते हैं, इन दोनों को बेटा ऐड किया, वो आ गया 120, यानी 58 + 62 120 डिवाइड बाई 29। दोनों सेम साइन हो, ऐड होते हैं, साइन माइनस का ही आता है। ठीक है, उसके बाद ये 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने क्या करना है, 5 को राइट पे ले जाना है बेटा, वो क्या होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 को जब 120 पे डिवाइड करते हैं तो 24 आता है, तो 24 डिवाइड बाई 29, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई और ये वैल्यू आपके पास y की आ गई। तो x और y हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने x और y को फाइंड आउट करना था। आगे मूव करते हैं बेटा, आगे हमारा आ रहा है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। तो बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। फिर वही दोबारा काम आ गया, स्क्वायर रूट, मतलब बेतरतीब क्वेश्चंस हैं, पहले भी स्क्वायर रूट समझा रहा है, बीच में आता है, फिर एक जगह आ जाता है, अभी फिर वही, मतलब एक ही चीज को बार बार जो है वो रिपीट हो रही है। तो अभी आप देखें, इसमें क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ u एंड v। वहां पे x और y था, यहाँ पे u एंड v है, बाकी सब कुछ वही है। ये देखिए सेम वही क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट उसी तरह। तो आपने क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया बोथ साइड, इधर भी आपने स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी आपने स्क्वायर रूट ले लिया, देखें दोनों तरफ स्क्वायर अंडर से कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई। और मैंने कहा था कि इस फंक्शन को आपने क्या लेना है, z, ये z आ गया बेटा। और अभी आपने ये देखिए फार्मूला लिख दिया, मैंने दोबारा एक दफा लिख दिया ताकि आपको रिपीट हो जाए, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। अभी आपने, मैंने कहा था सबसे पहले फार्मूले में वैल्यू लगाने से पहले z का एब्सोल्यूट फाइंड करें। तो एब्सोल्यूट कैसे आता है बेटा, रियल पार्ट का स्क्वायर जो कि 20 है, फिर इमेजिनरी पार्ट जो कि 21 है, उसका स्क्वायर अंडर रूट, 20 का स्क्वायर 400, 21 का 441। अभी इन दोनों को ऐड करेंगे तो 841 आ गया, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 29 आ गया। ठीक है जी, समझ आ गई, 29 आ गया। अभी आपने क्या किया, फार्मूले में वैल्यू लगाई, यहां पे क्या होता है फार्मूले में, z का एब्सोल्यूट, तो वो क्या है 29। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस x, तो प्लस आ गया, x कहते हैं रियल पार्ट को बेटा, ये x होता है 20/2। फिर उसके बाद क्या देखें, z का एब्सोल्यूट 29, 29 माइनस x की रियल पार्ट x यानी कि 20/2। फिर क्या है y कहते हैं इमेजिनरी पार्ट यानी कि 21, साथ फार्मूले में क्या है आयोटा, नीचे फिर y कहते हैं इसको इमेजिनरी पार्ट को 21, और ये जो दो लाइनें हैं ये एब्सोल्यूट की है।
ठीक है, इसको कुछ और ना समझे। 21 और ये एब्सोल्यूट की लाइंस है। 29 प्लस 20 ये आ गया 49/2, 29 से 20 माइनस किया तो 9/2, ठीक है, और साथ ये आयोटा आ गया क्योंकि 21 से कैंसिल हो गया। अभी देखें 49 आपको पता है कि 7 का प्रॉपरली स्क्वायर रूट होता है, तो ये देखें बेटा 7 का प्रॉपरली स्क्वायर रूट आ गया बाय 2, और 9 जो होता है प्रॉपरली स्क्वायर रूट होता है 3 का 3/2। तो ये आपके पास देखें जो है, इधर आप फिर दोबारा वही u प्लस आयोटा भी लिख लें, ये चीज ये लिख ली, और उसके बाद ये जो इसका अंडर रूट है वो आप सॉल्व कर चुके हैं, जो कि ये आ गया। तो ये u की वैल्यू 7/√2 और v की वैल्यू क्या आ गई 3/√2। साथ बेशक आयोटा ना लिखा करें, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आयोटा से कंपैरिजन हो जाता है। तो इस तरह आपने u और v की वैल्यू फाइंड कर ली, सेम क्वेश्चन 3 की तरह जहां x और y फाइंड करना था। तो अभी बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका सेकंड पार्ट बहुत इजी है, वो उसी तरह ही है, इसको आप खुद भी कर सकते हो, कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेकंड पार्ट मैंने उसी तरह ही देखे, आपने दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया बेटा, स्क्वायर अंडर से कैंसिल हुआ, ये आपके पास आ गया 48 माइनस 10 आयोटा, मैंने जी ले लिया। अभी इसका मैंने क्या लिया, एब्सोल्यूट लिया, एब्सोल्यूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट यहां बेशक आप माइनस लिख लें, स्क्वायर की वजह से दोबारा प्लस ही हो जाना है। तो अभी आप देखें बेटा 48 का स्क्वायर ये आ गया, 10 का स्क्वायर 100 आ गया, स्क्वायर की वजह से माइनस जो है वो प्लस हो गया, इन दोनों को प्लस किया 2404 अंडर रूट आ गया। इसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आएगा 2, अब कैलकुलेटर से ले लेते हैं ना, वो आ गया 2/√601, यानी ये 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, समझ आई। कैलकुलेटर से लेंगे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली क्या आएगा यहाँ पे 4 × 601, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, वो बाहर आ गया। अब ये सिंपल बच्चे, अभी बार बार करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सारी फार्मूले में वैल्यू लगा के इसको सॉल्व कर लिया। कैलकुलेशन के बाद आपके पास ये वाला हिस्सा जो है वो u आ गया, और ये वाला आंसर जो है वो v आ गया, ठीक है। कुछ आंसर बुक के पीछे नहीं है, लेकिन आपको समझा रहा हूं, इसको इस तरीके से करना है, सेम वही है, इसको ये फर्दर सॉल्व नहीं होता है, इसको इसी फॉर्मेट पे लिखा रहने दें। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट था, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो अभी हम जो है इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इस तरह हमारी 1.2 कंप्लीट हो जाएगी। तो ये है जी बेटा हमारी एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि z की वैल्यू, z1 की वैल्यू ये है बेटा, और z2 की वैल्यू ये है। उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा फाइंड करना है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सच दैट रियल पार्ट z1 z2 इज इक्वल टू 20। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां सच दैट लिखा होता है उस क्वेश्चन को इस्तेमाल कर लें, जो फाइंड करना है यानी अल्फा वो आ जाएगा। तो मैंने z1 z2 लिखा पहले, तो मैंने लिखा z1 z2, z1 गिवन है 4 + 5 आयोटा, और उसके बाद क्या z2 वो क्या अल्फा -2 आयोटा लिख दिया, ठीक है बेटा। अभी आप क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 को अल्फा से किया 4 अल्फा, 4 को इससे किया 4 × 2 = 8 अल्फा, 5 को इससे किया तो 5 अल्फा आयोटा, और 5 × 2 = 10 आयोटा स्क्वायर। अभी आपको पता है फौरन से पहले आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगानी होती है, और वो 10 का साइन बदल दे तो उसकी वैल्यू लग जाती है। तो ये आपके पास रियल पार्ट क्या आ गया, जिसके साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ, 4 अल्फा और 10, और इसी तरह ये दोनों के साथ आयोटा लिखा है तो 8 आ गया। और मैंने कहा था ना, जब एक प्लस और एक माइनस हो तो प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लिया करें। ये आ गया 5 अल्फा, और ये क्या आ गया -8, ठीक है। दोनों में से अल्फा कॉमन ले लिया, इसको मैंने पहले और इसको सिर्फ बाद में लिख दिया बेटा। अभी देखें क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था उसने कहा था रियल पार्ट लेना है, किसका, z1 z2 का। तो मैंने वही लिखा है बेटा कि मैंने आपके पास z1 z2 क्या आ गया, आपके पास आ गया, अच्छा रियल पार्ट ले लिया, रियल पार्ट z1 z2। तो देखें बेटा ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं लिखा होता, z1 z2 का रियल पार्ट 4 अल्फा + 10, तो 4 अल्फा + 10 मैंने रियल पार्ट z1 z2 का ले लिया, क्यों, क्वेश्चन के अंदर है। अब ये चीज बेटा किसके इक्वल है, ये देखें ये 20 के इक्वल है। तो जहां पे रियल पार्ट z1 z2 हो उस पूरे की जगह पे मैं 20 लिख सकता हूं। तो मैंने इसी तरह ही किया, मैंने रियल पार्ट z1 z2 जो है उसकी जगह पे क्या लिख दिया है, वो देखिए मैंने लिख दिया है, गिवन में क्या है, रियल पार्ट z1 z2 20 है। सो आप क्या करेंगे, 4 अल्फा + 10 लिखेंगे और रियल पार्ट z1 z2 की जगह पे 20 लिख देंगे, क्योंकि देखें बेटा 20 के इक्वल है। अभी आप देखें, अब 10 को राइट पे लेके माइनस कर दिया, 20 में से 10 माइनस करेंगे 10, 4 को राइट पे लेके डिवाइड हो गया, इसको 2 से कैंसिल कर दें, 2 5 = 10 और 2 2 = 4। तो इस तरह बेटा आपकी एक्सरसाइज जो है वो 1.2 कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको 1.3 भी समझाऊंगा, बताऊंगा। इंशाल्लाह आप मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह आप देखिएगा, आपको मैं बहुत अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा विद द ग्रेस ऑफ गॉड, क्योंकि अल्लाह की मदद के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं। इंशाल्लाह उस अल्लाह ताला की मदद रही तो मैं आपको और अच्छा समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अल्लाह हाफिज।